प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हों कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है और हम आपकी परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय 9 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझे धमकी दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जल प्रलय के समय मैंने शपथ खाई थी कि फिर कभी मैं पृथ्वी को जल से न डुबोऊंगा, उसी प्रकार से मैंने ये शपथ ली है कि मैं तुझ पर फिर कभी क्रोधित नहीं होऊंगा। मैं तुझ पर फिर कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं तुझ पर फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे नाराज है, परमेश्वर उनसे गुस्सा है, इसीलिए तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, या फिर इसीलिए तो उनके जीवन में समस्याएं हैं। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है, बल्कि परमेश्वर तो आपसे प्रेम करते हैं, आप पर दया करते हैं, आप पर करुणा करते हैं। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ ली है कि वो हम पर क्रोधित नहीं होगा। और उसकी शपथ, जो उसने शपथ ली है, वो उसके लिए विश्वास योग्य रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर अब कभी हम सब पर गुस्सा नहीं होते हैं, न ही क्रोधित होते हैं, न ही किसी को धमकी देते हैं, बल्कि परमेश्वर तो अब हम सब से प्रेम करते हैं। दोस्तों, हो सकता है आप ये भी सोचते हो कि हमने तो जीवन में गलतियां की हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे नाराज है। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, प्रभु ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है और अब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अब परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है, अब वो आपसे प्रेम करते हैं। हालांकि आप कुछ समस्याओं में है, दुखों में है, परेशानियों में है, परंतु परमेश्वर इन सब बातों से आपको छुटकारा देगा। यहां पर परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए और उन गुनाहों का दंड उनके लिए यह था कि वो गुलामी में चले गए। परंतु परमेश्वर का वचन अब उन्हें कहता है कि अब फिर से मैं कभी तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा। जिस प्रकार से मैंने नूह से शपथ ली थी कि मैं पृथ्वी को अब कभी जल प्रलय से नहीं डुबोऊंगा, उसी प्रकार से ये मैंने फिर से एक शपथ ली है कि मैं तुम पर कभी क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें कभी धमकी नहीं दूंगा। अब परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, अब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और आगे यदि आप 10 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। मेरी शांतिदायक जो वाचा है वो हमेशा तेरे साथ में बनी रहेगी। मेरी दया तुझ पर से कभी ना हटेगी। उसका करुणा, उसका प्रेम, उसकी दया आप पर से कभी भी ना हटेगी, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है। हालांकि आप जीवन में गलतियां कर रहे हैं तो आपको चाहिए आप प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तब ही प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे और फिर कभी प्रभु आप पर क्रोधित नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में ये कभी ना सोचें कि प्रभु आपसे क्रोधित है। प्रभु आपसे क्रोधित नहीं है, प्रभु आपको धमकी नहीं दे रहे, प्रभु आपसे गुस्सा नहीं है, बल्कि वो तो आपसे प्रेम करते हैं, वो तो आप पर दया करते हैं, वो तो आप पर करुणा करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों पर दया कर रहा है, उन पर करुणा को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम सुधा है। मैं अपनी गवाही आप सबको देना चाहती हूँ। मेरे शरीर के अंदर अधिक से भी ज़्यादा रोग हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मैं प्रभु यीशु के आगे रो रो कर प्रार्थना करती थी कि प्रभु यीशु मुझे ज़रूर इस बीमारी से छुटकारा देंगे। फिर मैंने अमृता दीदी की प्रार्थना सुनी और मुझे विश्वास हो गया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मैंने वॉइस मैसेज भेज दी और उनकी टीम वाले और अमृता दीदी मेरे हर परेशानी और हर समस्या के लिए प्रार्थना करते थे।
जिसके कारण मैं हर बीमारी से चंगी हो जाती थी। मुझे मेरा विश्वास जल्द ही जल्द बढ़ता गया और मैं प्रभु यीशु पर भी विश्वास से रो रो कर ही प्रार्थना किया करती थी। प्रभु यीशु ने मुझे बहुत ही अपनी दया और अनुकंपा से मुझे बढ़ाया है, जिसके कारण मैं भली चंगी हो गई हूँ। आप लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करो। आप लोगों को भी प्रभु यीशु हर बीमारी से, हर रोग से चंगा करेंगे। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का और अमृता दीदी और उनकी टीम वालों का अपने सारे दिल से, मन से और सारी भक्ति से धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे दया के सागर, करुणा में परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें ये सुंदर समय और ये सुंदर पल दिखाया कि इसमें परमेश्वर हम आपके नाम की बड़ाई करें, हम आपके सम्मुख उपस्थित हों और आपसे बातचीत करें प्रभु। और धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने हम सब पर किया है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे पवित्र और उस बड़े नाम की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। उस महिमा के सिंहासन पर बैठे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते प्रभु। सच में तुझ जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमसे अगापे प्रेम करे, जो हमारी केयर करे, जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करे। हाँ मेरे पिता, तेरे जैसा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु जी। लॉर्ड, ये आज की शाम को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है पिता, अपने परिवार के साथ में बैठकर एकांत में पिता तेरी उपस्थिति में यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर प्रभु। अपने परिवारों के साथ में एकांत में प्रभु हर एक जन को इस समय परमेश्वर आप आशीष दे मेरे खुदा। होने दीजिए प्रभु जी कि वो आपकी उपस्थिति को आज की शाम में, इस पल में परमेश्वर महसूस करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें प्रार्थना करने में, यीशु से अपनी बातों को शेयर करने में, हर एक बात को प्रभु आपसे कहने में आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं विशेषकर परमेश्वर प्रभु इस सुंदर शाम के लिए प्रभु। इस सुंदर शाम में प्रभु दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी नजरों में गलत है, जो तेरी व्यवस्था के विरोध में, जो तेरी नजरों में पाप है प्रभु, और यदि हमसे हुए हैं, आपके बेटे बेटियों से हुए हैं प्रभु, तो हम सब अपने गुनाहों को प्रभु आपके आगे रखते हैं और इस बात के लिए पछताते हैं प्रभु। उस बात के लिए प्रभु हम माफी मांगते हैं प्रभु कि आप हमारे गुनाहों को माफ करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। मैं विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज की शाम में जब आपके लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु, उस वचन को पिता उन्होंने अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख छोड़ा है प्रभु जी, और इस बात पर भरोसा किया है प्रभु कि तू उन पर कभी भी क्रोध ना करेगा प्रभु जी, और तू अपनी उस दया को जो सदा की है इन पर बनाए रखेगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज भी तेरे लोगों के मन में ये डाउट है कि परमेश्वर उनसे गुस्सा है, तो प्रभु आज इस डाउट को आप उनके जीवन से क्लियर करें परमेश्वर पिता। और प्रभु होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की समस्याओं से, परेशानियों से, दुख, बीमारियों से प्रभु आप अपने लोगों को बाहर निकाले प्रभु जी। खुदावन, वो आपके उस गहरे प्रेम को समझ पाए प्रभु जो आप अपने बेटे बेटियों से करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि पिता आप ही तो स्वर्ग छोड़कर आ गए प्रभु, ताकि प्रभु जब हम आपके नाम पर विश्वास करें, इस बात पर विश्वास करें कि तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा प्रभु, तो पिता हम उद्धार को पाए। और प्रभु सच में इस बात के द्वारा हम सब ने उद्धार को पाया है। और आज प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां तेरे सम्मुख हैं, तो प्रभु आज इस बात को वो विश्वास करे कि तू उनसे कभी नहीं रूठता प्रभु, तूने कभी नहीं गुस्सा होता प्रभु जी, परंतु इनसे प्रेम करता और इनके समीप हर समय रहता है परमेश्वर। आज की शाम में तेरे बेटे बेटियां प्रभु जो भी निवेदन लेकर आए हैं पिता, मैं आपके नाम से परमेश्वर उस एक एक विनती को आपके आगे रखती हूँ, आपके बेटे बेटियों के द्वारा बोले गए हर एक प्रार्थना निवेदन को पिता, जो इस समय वो बोल रहे
हैं यीशु आपके आगे रखती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर की हर एक वो प्रॉब्लम इस भाई के जीवन से, इस बहनों के जीवन से प्रभु जी, बुजुर्गों के जीवन से, बच्चों के जीवन से प्रभु आप दूर करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज इनके परिवारों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जब सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो प्रभु उस चिंता के विषय को आप दूर करें मेरे खुदा, और इनके परिवार में सुख शांति और आनंद दे मेरे प्रभु जी। प्रभु मेल मिलाप दे प्रभु, यदि कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े हैं, बैर भाव है पिता, एकता नहीं है प्रभु, तो ऐसे समय में प्रभु आप उनके परिवारों में मेल मिलाप और एकता दे प्रभु जी, प्रेम दे परमेश्वर मेरे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज की शाम में विशेष का प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए जो अपने पर्सनली रिक्वेस्ट को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर, आप उनके उस पर्सनल रिक्वेस्ट को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दें परमेश्वर। प्रभु हम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, नौजवानों को प्रभु आप पिता परमेश्वर हर एक बुरी लतों से बचने में सहायता करें परमेश्वर, हर एक एडिक्शन से बचने में सहायता करें प्रभु, आप उनके जीवन से हर प्रकार का एडिक्शन दूर करें परमेश्वर। और प्रभु जवान लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में अधिकाई से बढ़े मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते बुजुर्गों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, जो इस समय तेरी संगति में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, वो आपके वचनों में बढ़ते जाएं प्रभु, आप में आशीष पाएं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जितने भी बच्चे परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, वो प्रभु इस बचपन में ही आपके नाम को जान गए हैं प्रभु, तो और अधिकाई से प्रभु उस शिक्षा में वो आगे बढ़ते जाएं मेरे खुदा, और इस बात को जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमसे कभी भी क्रोध ना करेगा। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में आप अपने लोगों को अच्छी नींद दे परमेश्वर, बुरे सपनों से छुटकारा दे, वो गलत बातों से छुटकारा दे, दुष्ट की बुरी योजनाओं से छुटकारा दे परमेश्वर, और प्रार्थना है कि वो सुख भरी नींद लेकर नया दिन आपके साथ में देखें। मैं विनती करती हूँ जो इस समय प्रभु बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता यीशु मसीह, शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, दुर्बलता है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावन कि आप उन लोगों को चंगा करें पिता परमेश्वर। इसी समय तेरी चंगाई तेरे लोगों के शरीर में बहने लगे प्रभु जी। हम विशेषकर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनकी प्रभु किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता वो ऑपरेट किए गए हैं, आपसे दुआ है कि आप उनके घाव को जल्द से जल्द रिकवर होने में सहायता करें परमेश्वर, आप उनके घावों को छू लें और चंगा करें परमेश्वर, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन्हें शुगर की, बीपी की और थायराइड की बीमारी है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, जिन्हें प्रभु हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर की बीमारी, अल्सर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए। हम प्रार्थना करते जिन्हें पैरालाइज की बीमारी, यीशु उनके शरीर में परमेश्वर प्रभु खून संचार हो प्रभु, नसें खुल जाए और पैरालाइज नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक आप अपने बेटे बेटियों के हर एक रोग को दूर करें और उन्हें चंगा करें, और धन्यवाद कि आपने कर दिया है पिता। धन्यवाद प्रभु आपकी चंगाई के लिए। आज की शाम में प्रभु हर एक प्रार्थना निवेदन जो आपके बेटे बेटियों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक में, इंस्टा में भेजे हैं प्रभु जी, तो खुदा आपके हाथों में उन बातों को सौंपते हैं प्रभु कि आप उस एक एक प्रार्थना निवेदन को पर्सनली परमेश्वर हर एक के जीवन में पूरा करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हम सब की आज की शाम में सुधी लिया, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हमारे संग में आप रहे प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु हर बात में प्रभु आपको आदर, प्रेम, सम्मान और प्रभु जी बहुत सा आदर देते हुए प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।